भारत पाकिस्तान के रिश्ते राजनीतिक तौर पर कैसे हैं, ये तो सब जानते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी भारत और पाकिस्तान में दोस्ती और दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की गुंजाइश पैदा करती हैं, जैसे पाकिस्तान के गाने और भारत का इलाज के लिए पाकिस्तानियों को वीजा देना। अब ऐसी ही एक और कहानी सामने आई है, जहाँ पर भारत के डॉक्टर एक पाकिस्तानी बच्ची के लिए फरिश्ते बनकर आए। क्या है ये कहानी, चलिए देखते हैं। पाकिस्तान में गरीब परिवार में एक बच्ची नॉर्मल पैदा होती है, लेकिन उसके पैदा होने के 8 से 10 महीने के बाद उसके माँ बाप को उसकी गर्दन में एक झुकाव महसूस होता है। उन्हें लगता है कि ये बस ऐसे ही बच्ची के गिरने की वजह से हो गया है, और वो उसे मोहल्ले के एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो उसे दवाई और एक बेल्ट दे देता है, लेकिन ना तो उस दवाई से कुछ होता है और ना ही उस बेल्ट से। फिर उन्होंने लड़की को एक कुम्हार को दिखाया, जिसने उसकी गर्दन को झटका दिया, जिससे परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि पहले वो अपनी गर्दन हिला सकती थी, लेकिन इसके बाद उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई। अब वो 90 डिग्री तक झुक गई। इस लड़की का नाम है अफशीन। अफशीन के माँ बाप बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, इसलिए वो उसका इलाज नहीं करा पाए और वो बचपन से ही जमीन पर लेटी रहती थी। वहीं खाना पीना होता था। अपने इन्हीं हालातों से लड़ते हुए उसकी उम्र 13 साल हो गई। मट्ठी शहर की रहने वाली 13 साल की अफशीन 2017 में उस समय मीडिया में आई, जब उन्हें स्थानीय स्तर पर आयोजित मेडिकल कैंप में जाँच और इलाज के लिए लाया गया था, जहाँ डॉक्टर दिलीप कुमार ने उनकी जाँच की। इसके बाद से उनकी बीमारी और परेशानी की खबरें मीडिया में आने लगी। फिर अभिनेता एहसान खान ने फेसबुक पर अफशीन की एक फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने इस लड़की के दर्द और बीमारी के बारे में बताया और लिखा, अफशीन को हमारी मदद की जरूरत है। इसके अलावा उसके पिता को भी कैंसर है। एहसान के बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल ARY के कार्यक्रम द मॉर्निंग शो की होस्ट सनम बलूच ने भी अफशीन और उसकी मां जमीला बीबी को आमंत्रित किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अफशीन की तकलीफ और बीमारी पर बहुत बातें होने लगी। पाकिस्तान की सरकार नाम के लिए सामने आई और फिर गायब हो गई। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर जब अफशीन की तस्वीरें वायरल हुई, तो PPP की नेशनल असेंबली की सदस्य नाज बलोच ने ट्विटर पर लिखा कि सिंध सरकार की तरफ से अफशीन का पूरा इलाज कराया जाएगा। इसके बाद उन्हें आगा खान अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की। इसके बाद PPP की नेता फरहाल तालपुर ने संज्ञान लिया और अब वो खुद अफशीन के पूरे इलाज की निगरानी कर रही हैं। अफशीन कुछ वक्त तक आगा खान अस्पताल में रहीं। इसके बाद उनके माता पिता उन्हें अपने साथ ले गए। अस्पताल में अफशीन के भाई याकूब कंबर को डॉक्टरों ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान उनकी जान बचने की संभावना 50% है। अफशीन के माता पिता ने इसके बारे में सोचने के लिए डॉक्टरों से समय मांगा और उसके बाद बहन की शादी में व्यस्त हो गए और अफशीन का इलाज पूरा नहीं हो सका। उनके भाई का कहना है कि बहन की शादी के बाद उन्होंने परिवार को समझाया, फिर PPP के नेताओं और सिंध सरकार से संपर्क किया, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब न मिलने पर वो निराश हो गए। ऑस्ट्रेलिया, कोविड, भारत। अब आता है साल 2019। ब्रितानी अखबार की एक रिपोर्टर अलेक्जेंड्रिया थॉमस ने अफशीन कंबर के स्वास्थ्य और उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन पर एक स्टोरी की, जिसके बाद अफशीन एक बार फिर चर्चा में आ जाती हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से एक इंसान से संपर्क करता है और कहता है कि वो यहाँ आ जाएं, उनका इलाज कराया जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कराची में दारुल सुकून संस्था से संपर्क करने की सलाह देता है। फिर उनका परिवार दारुल सुकून जाता है, जहाँ पर उन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए बोला जाता है। पासपोर्ट बनने के बाद वीजा का प्रोसेस शुरू होता है और इसी दौरान दुनिया में कोविड की महामारी फैल जाती है। कोविड के बाद पूरी दुनिया लॉकडाउन के मोड में चली जाती है और सब कुछ बंद हो जाता है। इसके साथ ही उनका काम भी वहीं रुक जाता है। फिर आता है साल 2021 और मामला आता है भारत। अलेक्जेंड्रिया थॉमस भारत की राजधानी दिल्ली के अपोलो अस्पताल में एक डॉक्टर गोपालन कृष्णन से संपर्क करती हैं और अफशीन के परिवार को बताती हैं कि वो उनसे बात करेंगे। इसके बाद फिर डॉक्टर गोपालन कृष्णन स्काइप पर उनसे बात करते हैं और भारत आने का न्योता देते हैं। साथ ही उनसे वादा करते हैं कि उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। इसके बाद उन्होंने मेडिकल आधार पर वीजा के लिए अप्लाई किया और वीजा मिलते ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि उनके परिवार के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार या किसी अन्य संगठन ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। विदेशों से लोग उनकी मदद कर रहे थे, जिसके जरिए वो साल 2021 नवंबर में भारत पहुंचे। भारत में ऑपरेशन और सहायता के लिए अपील। फंड इकट्ठा करने वाली वेबसाइट GoFundMe पर याकूब कंबर ने मदद की अपील की। पहले चरण में उन्हें $29,000 मिले। भारत में इलाज और खर्च के लिए उन्होंने दोबारा अपील की। अफशीन की एक तरफ झुकी हुई गर्दन की एक बड़ी सर्जरी से पहले उनके 2 ऑपरेशन किए गए। इसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। अफशीन के भाई याकूब कंबर ने कहा कि इस दौरान उनका कई डॉक्टर से संपर्क हुआ, लेकिन उन्होंने डॉक्टर कृष्णन जैसा रहम दिल डॉक्टर नहीं देखा था। उनकी कोशिशों से ये ऑपरेशन सफल रहा। इलाज न मिलने पर जान जाने का खतरा था। ऑपरेशन की सफलता के बाद डॉक्टर कृष्णन ने मीडिया को बताया कि उनसे मिलने के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि अगर इलाज नहीं किया जाता तो वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती थी। उनके अनुसार शायद दुनिया में ये अपनी तरह का पहला मामला है। दिमागी तकलीफ के कारण अफशीन ने 6 साल की उम्र में चलना और बोलना सीखा, लेकिन उसकी गर्दन 1 साल की उम्र में ही झुकने लगी थी। सबसे पहले दिसंबर की शुरुआत में उन्हें हेली ग्रेविटी ट्रैक्शन लगाना पड़ा ताकि कुछ समय के लिए उनकी गर्दन सीधी हो जाए। डॉक्टर कृष्णन की टीम में डॉक्टर मनोज शर्मा,
डॉक्टर जयललिता, डॉक्टर चेतन मेहरा और डॉक्टर भानुपंत शामिल थे। इस टीम ने 28 फरवरी को 6 घंटे के ऑपरेशन के दौरान अफशीन की गर्दन को उसकी रीढ़ की हड्डी से जोड़ दिया। इसके बाद गर्दन को सीधा रखने के लिए एक रॉड और पेंच का इस्तेमाल करके गर्दन को सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी से जोड़ा गया। याकूब कमर ने ट्विटर पर अफशीन की मुस्कुराते हुए एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ लिखा, इस मुस्कान का क्रेडिट डॉक्टर गोपालन कृष्णन को जाता है, जिन्होंने सर्जरी करके गर्दन को सीधा किया है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पूरा इलाज मुफ्त है, इसीलिए तो हमने आपको कहा कि आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। डॉक्टर कृष्णन हर रविवार को स्काइप पर अफशीन की जांच करते हैं। याकूब ने रुकावटों और मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानी, लगातार कोशिश करते रहे और आखिरकार पाकिस्तान के एक पिछड़े इलाके का एक युवक जो खाली हाथ था, अपनी बहन का ऑपरेशन कराने में कामयाब हो गया और अब वो मुस्कुराती है और बातें करती है। आपको क्या लगता है कि ऐसे केस दो देशों को एक साथ ला सकते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।